हाँ, विकास गुजर है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो पेपर का लेवल क्या था सर? पेपर का लेवल अच्छा था। इसमें गवर्नेंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे एज ओके। कम्पेयर टू पॉलिटी। ओके, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस और आईआर का थोड़ा सा बताते चले कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, मॉडरेट, इजी या हार्ड, प्रीवियस ईयर को देखते हुए। आई थिंक इट इज मॉडरेट। मॉडरेट था। या कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन बताएंगे? कोई लाइक चैलेंजिंग आपके लिए था? चैलेंजिंग क्वेश्चन इज ओनली वन क्वेश्चन दैट सेंट्रल रीजन रिलेशन ऑफ इंडिया विद सेंट्रल एशियन रीजन। ओके, आईआर में करंट अफेयर का क्या वेटेज था? एक्चुअली ये पेपर ही करंट अफेयर से ज्यादातर या जाना जाता है, तो करंट अफेयर का ओवरऑल वेटेज वेटेज क्या था? आई थिंक इट इज गुड। थोड़ा बताएंगे कितने पीछे तक पूछा था करंट अफेयर? लगभग आई थिंक लास्ट एक डेढ़ साल, 1 ईयर आई थिंक। एक साल तक। हाँ, ओके, इन तीनों सेक्शन में आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा था और लगा आपको कि आपने वो बेस्ट दिया अपना? पॉलिटिकल साइंस। तो आपने पॉलिटी बेस्ट दिया। कितने क्वेश्चन किए आपने टोटल? फुल पूरे। अच्छा, हाँ, टोटल 20 के आपने 20। क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आगे के लिए क्या प्लान सोच रखा है? जो भी आपके पेपर होने वाले हैं, तो उसमें क्या प्लानिंग है? उसमें भी यही कैसे प्लान है रिवीजन कि करने इस वाले टाइम के साथ में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। हैं? चलिए ठीक है, हाँ, थैंक यू सो पीछे मच। वाले पेपर में क्वेश्चन रह गया था मेरा। अच्छा, हाँ, जीएस 1 में। जीएस वन। ओके, आपके सोर्स क्या रहे हैं जीएस 2 के? जीएस टू के हाँ, लक्ष्मीकांत। हाँ। और मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो उनमें से जो आईआर का पोर्शन है वो सारा उसी में से। अच्छा, गवर्नेंस जो है वो करंट अफेयर से। करंट अफेयर का आपने क्या-क्या सोर्स फॉलो द किया है? हिंदू न्यूज़पेपर। ओनली ओनली द हिंदू न्यूज़पेपर। मैगज़ीन्स वगैरह कुछ? नो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? नहीं, क्वेश्चन तो किसी सेक्शन से ज़्यादा नहीं आते, मतलब जितना विंटेज जिस सेक्शन को मिलना चाहिए उतना ही था। आईआर से 4 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से भी बराबर क्वेश्चन थे, सोशल इशूज़ और गवर्नेंस सबको बराबर कवर किया गया था। तो ऐसा नहीं है किसी सेक्टर को ज़्यादा विंटेज दिया गया हो। अच्छा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे आपने और अब जो देखा होगा, तो उसमें क्या लगा कि पेपर टफ था या ईज़ी था पहले में? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि इसमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको गैस नहीं किया जा सकता था। तो वो क्वेश्चन थे, और पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस वैसे ही थे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो थे जिनका पक्का था कि वो आएंगे। जैसे आईआर के बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे 4 ही क्वेश्चन थे जिसमें से मालदीव और चाइना वाला वो आने बनते थे और वो आए भी थे। तो आपने मेंस लिखने से पहले, ये आपका मेंस पहला है या फिर इससे पहले भी देख चुके हैं आप मेंस? ये हमारा पहला मेंस है। आसपास जब हमने देखा तो बाकी बच्चे लास्ट मोमेंट पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे थे और कुछ क्वेश्चंस काट रहे थे, तो कुछ बच्चों का पेपर छूट भी गया उसकी वजह से। और आपने बात करी इंटरनेशनल रिलेशन से, तो पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन आए थे? क्वालिटी से क्वेश्चन अच्छे आए थे, जैसे वो उसको टफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे नॉर्मल पूछे जा यूपीएससी पूछता है वैसे ही क्वेश्चन थे। और उन्हीं सेक्टर से थे जो यूपीएससी के फेवरेट सेक्टर हैं, कैग हो गया और फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गया, सभी से आए थे। काफ़ी बच्चों का पेपर तो बीच में ही छूट जा रहा है। और दूसरा ये है कि जब आप लिखने बैठे तो चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं। जैसे आज हमारे साथ ही हुआ कि वो एक क्वेश्चन आया था कि पेपर लीकेज से के संबंध में एक नया एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने। क्या नाम है आपका? श्रवण। तो कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट सवाल थे, एक दो सवाल और थे जो डायरेक्ट ही, मतलब कि जो सिलेबस से थोड़ा बाहर थे, कि जो करंट में कुछ टर्मिनोलॉजीज रही है वहीं से डायरेक्ट पूछ लिए। तो मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा दो तीन सवाल ऐसे थे कि थोड़े बाहर थे। अच्छा, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से कुछ चीजें हाँ, बाहर थी। थोड़े बाहर थे कि जो करंट में जो रहे हैं वर्ड्स, मतलब ज्यादा जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो उनसे ज्यादा वो थोड़ा रिलेट कर रहा था। तैयारी है वो मेरी मेंस की थोड़ी कमी थी, लेकिन हाँ ठीक है, मैनेज हो गया, पेपर हो गया था पूरा। ये कौन सा आपका अटेम्प्ट वगैरह, मीडियम वगैरह? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और पहला मेंस है। अच्छा, पहला मेंस। जी। मीडियम क्या था आपका? मीडियम हिंदी। पेपर टफ नहीं था, प्रॉब्लम हमारे ही साइड थी। पेपर ऐसा मुझे टफ नहीं लगा, क्वेश्चन डुएबल थे सारे। कुछ क्वेश्चन थे जो लग रहा था कि शायद थोड़ा बाउंस थे, लेकिन ओवरऑल पेपर ठीक था। क्या फीलिंग थी अंदर जब एग्जाम हॉल में थे? एग्जाम हॉल में जाने से पहले तक तो अच्छी फीलिंग थी, अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ। तो आपने बोला कि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी मेंस को लेके, हाँ। तो इसकी वजह क्या है? इंटीग्रेटेड तैयारी करना या फिर स्पेसिफिक आप प्री ओरिएंटेड ही ज्यादा थे? क्या था? मैं प्री ओरिएंटेड ही ज्यादा था। अच्छा, मैंने मेंस का मैंने केवल 3 महीने में ही पढ़ा, जो पढ़ा है उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मेंस को कुछ नहीं पड़ता, तो जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? भाई मेंस का पहले इंटीग्रेटेड पढ़ो, एटलीस्ट प्री के पहले मेंस का कुछ तो करके रखना पड़ता है। तो सर पहले तो बताएं कैसा रहा पेपर? अभी तो हालत देख लो मेरी, है ना, क्या हालत होगी। और मतलब जो न्यू स्टूडेंट आगे लिखेंगे मेंस, उनको बताना चाहूंगा, देखो हाथों की हालत देख लेना एक बार, है ना। कब गए पेन हाथ से? सूज गए मतलब, और
शरीर टूट चुका है। तो ये प्रैक्टिकल बात है। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई है ना कि ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कितना ही आप पढ़ लो, आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ आपकी हालत ख़राब होने वाली है। अब मैं जीएस 2 पेपर को सबसे ज़्यादा पढ़ा था। मतलब बाकी पेपरों के अलावा जीएस 2 को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। ये मैंने जैसे एक कुछ टेस्ट सीरीज़ होती है, कम से कम 80 क्वेश्चन इसके लगाए थे। एक सिंगल क्वेश्चन उससे नहीं आया। पढ़ा हुआ 80 टेस्ट सीरीज से कुछ भी नहीं। 80 क्वेश्चन इसके लगाए थे जीएस 2 के, है अच्छा, ना? GS2 एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया उससे। मतलब इतनी प्रैक्टिस की, इतना रट्टा मारा ना, कोई काम नहीं आया। इसका मतलब प्रेजेंट्स वो पॉइंट आपका ना उस समय, मतलब पेपर कैसा है यार, देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि ये ना नॉलेज और इसकी कंटेंट की एग्जाम ही नहीं है, ये आपके इंटेंट की एग्जाम है। आप में कितना साहस है, कितना आप मतलब सहन कर सकते हो ना। जैसे आपके 2 पेपर लगातार होते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है दिमाग की, है ना, याद भी नहीं आते हैं ना। अभी जैसे ये बात निकल रही है एकदम प्रैक्टिकल रही है, अभी जस्ट स्कूल से निकल के बाहर आए हैं और जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस कर लो। पढ़ना अपनी जगह, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसी को रिवीजन करके, चाहे आपके पास कंटेंट कम हो, आप में लिखने का स्मार्ट तरीका है तो वो आपको बचा सकता है। शायद इस पेपर में जैसे लास्ट 1 मिनट में मेरा पेपर हुआ, मुझे ऐसा लगा छूट जाएंगे आज 2 क्वेश्चन।